गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रेश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का, जो कि 2020 का मॉडल प्रश्न पत्र है, जो कि सब्जेक्ट साइंस का है ना। जो कि यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिया गया है वह वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, हाँ, पहला प्रश्न बोला है, कौन सा दर्पण सदैव काल्पनिक सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो कौन सा दर्पण, तो होता है उत्तल दर्पण, है ना। अगला प्रश्न दिया गया है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा एवं छोटा होता है वस्तु से और काल्पनिक होता है ना। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। जो मानव का नेत्र होता है दोस्तों, उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है बोल रहा है प्रश्न। तो उसमें पाया जाता है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। विद्युत आवेश की एसआई आवेश आपका है कूलोम, जिसे कि सी से दर्शाते हैं, कैपिटल सी से। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहाँ से निकलती है। तो वह निकलती है उत्तरी ध्रुव से। दूसरा नंबर प्रश्न है, सही उत्तर लिखिए बोला है ना। Fe+CuSO4 से अभिक्रिया करके बना रहा है FeSO4+Cu। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया है। टाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। टाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत मतलब कि टाइट्रिक अम्ल कहाँ कहाँ पाया जाता है बोल रहा है। तो इमली में और अंगूर में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन सा है। द्रव अवस्था में कौन सा अधातु पाया जाता है, तो आपका पाया जाता है ब्रोमीन। अगला प्रश्न दिया गया है, CnH2n किस श्रेणी का सामान्य सूत्र है। तो ये एल्किन का है ना। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों आपका, आवर्त सारणी के ऊर्ध्वा स्पत क्या कहलाती है। तो वह कहलाती है समूह। समूह को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप्स। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण का वर्णन कीजिए। मतलब कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो निर्माण होता है उसका वर्णन करने बोल रहा था। जब वस्तु उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच रहती है तब प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा एवं बड़ा होता है ना। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। आपका दोस्तों 10 क्लास का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें बोलेगा कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। वहाँ पे समीकरण दे देगा, आप लोग उसको संतुलित करना है। तो यहाँ पे दिया गया है क्या, H2+O2 से H2O बना रहा है, तो इसको संतुलित करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2H2+O2 2H2O, तो ये संतुलित हो गया है ना। अगला का है, MnO2+HCl से अभिक्रिया करके MnCl2+Cl2+H2O बना रहा है, ठीक है। तो इसको संतुलित किया था, तो देखिए यहाँ पे MnO2 हो गया, तो यहाँ भी MnCl हो गया। यहाँ पे देखिए क्लोरीन 2 गो है ना। यहाँ पे देखिए 4 क्लोरीन है, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे 2 क्लोरीन है ना। Mn मतलब कि मैग्नीशियम, देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। अब 2H2O, देखिए यहाँ पे 4 गो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 दूने 4 गो हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2 भी संतुलित हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला है, मायोपिया क्या है, इसका सुधारा कैसे किया जा सकता है। मतलब मायोपिया क्या है और इसका सुधार कैसे किया जा सकता है बोला है ना। तो मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका सुधार अवतल लेंस द्वारा किया जा सकता है ना। सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है। बोल रहा है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो यह का उत्तर हो जाएगा, सोडियम अत्यधिक क्रियाशील होता है या वायु और जल से अभिक्रिया करता है, इसलिए इसे केरोसिन में रखा जाता है ना। अगला प्रश्न है, दूर से लाल रंग का संकेत क्यों स्पष्ट दिखाई देता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए वह कम बिखरता है और दूर स्पष्ट दिखाई देता है। अगला प्रश्न दिया गया आपका दोस्तों, दिया गया है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी की 2 उपलब्धियां और 2 कमियां लिखिए। तो इसका क्या हो जाएगा, तत्वों का अवस्थित वर्गीकरण, नए तत्वों की भविष्यवाणी, और कमियां थी हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं,
और स्थानिकों का सही स्थान नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न है अवतल दर्पण के लिए u बराबर दिया गया है -36 सेंटीमीटर और r दिया गया है 40 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करने बोला है, तो f बराबर हो जाएगा 20 मीटर जो कि दिया गया है -20 मीटर, अब v बराबर +45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा एवं बड़ा होगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर का CaO और H2O की अभिक्रिया लिखिए, तो CaO + H2O का अभिक्रिया हो जाएगा CaOH2 हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी प्रकार की अभिक्रिया है, बोल रहा है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न दिया गया विद्युत बल्ब तैयार कीजिए, तो इसका हो जाएगा LED बल्ब 12 वोल्ट, 5 पंखे 45 वाट का, 10 घड़ी प्रतिदिन दर 6 यूनिट, तो आपका हो जाएगा कुल यूनिट 143.55। अब बिल हो जाएगा 861.30 रुपये। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है 12 नंबर प्रश्न, क्षार क्या है। क्षार क्या है दोस्तों, उदाहरण दीजिए बोला है ना। क्षार का परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद उदाहरण देंगे। जो पदार्थ जल में घुलकर OH- आयन देता है उसे क्षार कहते हैं। उदाहरण के लिए NaOH और KOH। अगला प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय क्या है। विद्युत चुम्बकीय बोला है क्या है, तो विद्युत चुम्बकीय क्या होता है दोस्तों, विद्युत धारा के प्रवाह से बना अस्थायी चुंबक विद्युत चुम्बकीय कहलाता है ना। अगला प्रश्न है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण दीजिए। समजातीय श्रेणी क्या है बोला है ना, तो हम लोग क्या जानते हैं, समजातीय श्रेणी समान रासायनिक गुणों वाले यौगिकों की श्रृंखला को समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए एल्केन CH4 और C2H6 हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न क्या है, प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन का सूत्र लिखिए बोला है, तो आपका हो जाएगा R बराबर R1 + R2 + R3 होता है। अगला 16 नंबर प्रश्न क्या बोला है, MgO का निर्माण इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा समझाइए बोला है, तो 2mg से क्या हो जाएगा Mg2+ और +2e नेगेटिव, O + 2e नेगेटिव से करके क्या कर रहा है O2 नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा आपका Mg2+ + O2 नेगेटिव MgO हो जाएगा। बोला है 17 नंबर प्रश्न जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, तो जनसंख्या वृद्धि प्रभावित कौन कौन करता है दोस्तों, तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अगला 18 नंबर प्रश्न बोला है जैव गैस के 2 लाभ लिखिए। अब जैव गैस क्या होता है, जो स्वच्छ ईंधन देता है, प्रदूषण कम करता है ना, उसे क्या बोलते हैं, जैव गैस। 19 नंबर प्रश्न बोला है परितंत्र के घटक कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं दोस्तों, तो आपका हो गया उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होता है। क्या होता है, परितंत्र के घटक। तो आपका जो था 2020 का मॉडल पेपर है ना, जिसमें 19 प्रश्न दिया गया था, है ना, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एग्जाम में आप लोग जानते ही हैं कि 25 से 30% क्वेश्चन, क्या 25 से 30% क्वेश्चन जो होता है डायरेक्ट मॉडल पेपर से उठा के ही देता है ना। तो आप लोग इसको रट लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। फिर से मिलेंगे अगले और इससे बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।